श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं शक्ति कबीर का ख्याल। हृदय में महबूब है हरदम का प्याला, पिएगा कोई जोहरी गुरुमुख मतवाला। कबीर। क्या एक संत और एक कवि के मध्यम जीवन और विचार के धरातल पर कोई रिश्ता संभव है? यूं तो हर संत अपनी सिद्धावस्था पर पहुंचकर कवि बन जाता है और हर कवि अपने परम उत्कर्ष काल में संत ही सिद्ध होता है। लेकिन यदि इस प्रश्न का उत्तर काशी के कवि कबीर और शिरडी के फकीर साईं के संदर्भ में दिया जाए तो संत और कवि दो देह एक प्राण की तरह एक दूसरे में समाहित और एकाकार हुए से प्रतीत होते हैं। वैसे देखा जाए तो कबीर मध्य युग के कवि हैं और साईं आधुनिक युग के संत। दोनों के बीच में लगभग 500 वर्षों का लंबा अंतराल है, लेकिन दोनों इस काल को लांघ कर मानो गहन आलिंगन में बंधे दिखते हैं। संयोग देखिए कि दोनों में से एक अपनी कविता में अमर है तो दूसरा अपनी फकीरी में। एक अपनी कविता में साईं को गाता है तो दूसरा अपनी फकीरी में कबीर को जीता है। ऐसा लगता है जैसे कबीर अपनी कविता में जिस साईं का स्मरण करते हैं वह उनके अवसान के सैकड़ों बरस बाद शिरडी में अवतीर्ण हुआ है, और बाबा जिस कबीर को अपना हृदय सौंपते हैं वह उनके आरबी भाव के शताब्दियों पहले अपना कवि जीवन जीकर महाप्रयाण कर गया है। एक संत और एक कवि का यह कालजयी संबंध हर दृष्टि से बेजोड़ और बेमिसाल है। वस्तुतः यह संबंध सांसारिक नहीं पारमार्थिक है, इसलिए अतरंग भी है। इतना अतरंग कि यदि कबीर फूल है तो बाबा सुगंध, कबीर राह है तो बाबा राही, कबीर हृदय है तो बाबा धड़कन। एक ही मूंग के दो फाड़ हैं, बाबा और कबीर। कबीर धर्मगुरु थे, वे साईं के साधक थे। साईं के प्रति उनका प्रेम अडिग और भक्ति अचल थी। साईं को पाने के लिए वे सिर देकर भी सौदा करने के लिए तैयार थे। साईं सेवन में देत सिर, कुछ बिलम न कीना रे, कहे कबीर मत भक्ति का प्रगट कर दी नारे। कहने वाले कबीर ने साईं स्वरूप में ही अपनी भक्ति का ओज तेज और अपने अस्तित्व का मर्म बोध पाया था। उस सौदे से कबीर तो मालामाल हो गए, लेकिन उन्होंने अपने बाद में आने वाले जाने कितने संत फकीरों को भी मालामाल कर दिया। संत फकीरों की उस परंपरा में सबसे बड़ा और सबसे विशिष्ट नाम शिरडी के साईं फकीर का उभरकर सामने आता है। वह फकीर दिखने में भले ही 3.5 हाथ के आदमी थे, लेकिन लोगों ने उस साधारण से प्रतीत होने वाले आदमी में ही कबीर के साईं की झलक पाई थी और उसे पूजकर अपनी श्रद्धा को अभिव्यक्त किया था। लोग ने भले ही उस फकीर को सर्वज्ञ, सर्वव्यापी और सर्वसमर्थ के रूप में पाया, लेकिन वह फकीर गुरु भक्ति और ईश्वर भक्ति में इतना डूबा था कि स्वयं को मूल रूप से अकिंचन प्राणी ही मानता था। उस फकीर की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उसने अपने समीप आने वाले लोगों को भी भक्ति रस में डुबोकर और उन पर अपनी कृपा बरसाकर मालामाल कर दिया। तन पर गरीबी और मन पर फकीरी को धारण करने वाले उस फकीर ने लोकोपकार के उद्देश्य से ही सही लोगों को अपनी शरण में लिया और अपने देह पिंड में विराजे साईं की भक्ति करने के लिए प्रेरित किया। वह फकीर जब तक संसार में रहा धरती की शोभा और संजीवनी बनकर रहा। उसके सानिध्य में प्रत्येक क्षण में ऐसा लगता था मानो परम कृपालु ईश्वर स्वयं अपना तिलक करवाने लोगों के द्वार पर आकर खड़े हो गए हों। उस फकीर का 60 वर्षों का शिरडी वास मानव सभ्यता के इतिहास का एक स्वर्णिम स्वर्गिक प्रसंग है, जब धरती पर देह और मानव के प्रत्यक्ष मिलन को देखा जा सकता था। एक आदि अवसरों पर फकीर साईं ने स्वयं को कबीर के धर्म का बताया और अपनी लहर तरंग में यह तक कह दिया था कि पहले मैं कबीर था और सूत काटता था।
क्या इस छोटे से कथन को कबीर का बाबा के रूप में धरती पर पुनर्गमन माना जा सकता है? यदि यह केवल ख्याल ही है तो क्या यह ख्याल हकीकत से ज़्यादा सच्चा नहीं है? यह जानना प्रीतिकर है कि कबीर बाबा को अति प्रिय थे। बाबा कबीर को अपने मानस के सर्वाधिक निकट पाते थे। एक तरह से बाबा कबीर की भाव संगति में ही रहते थे। बाबा का स्वयं को पूर्व जन्म का कबीर बताना कोई मामूली स्वीकारोक्ति नहीं है, यह मानी खेच है। कदाचित यह इसी स्वीकृति का परिणाम है कि बाबा की पहचान और प्रतिष्ठा भी हूबहू कबीर के साथ जुड़ी देखी जाती है। दोनों जाति, धर्म, वर्ण, कुल की दीवारों को ध्वस्त करते हैं और ना हिंदू ना मुसलमान से परे एक उच्चतर आध्यात्मिक भाव में जीते हैं और इसी में प्रतिष्ठित होते हैं। कबीर और बाबा की सहधर्मिता, समान धर्मिता केवल यहीं तक सीमित नहीं है, यह इससे भी बहुत आगे जाती है। कवि कबीर को अपनी कविता में जो कहते हैं उसे संत साईं अपने जीवन में चरितार्थ करके दिखाते हैं। कबीर के मृत्युंजयी जीवन में एकमात्र बाबा ही हैं जो उनके काव्य मर्म को अपने प्राणों से सींचते हैं और उसे सच करके दिखा देते हैं। कबीर ने तो मांगी के खैबो मसीती में सोइबो यह पंक्ति लिख भर दी थी, लेकिन बाबा ने तो जीवन भर भिक्षा पर निर्वाह करके एक जीर्ण शीर्ण मस्जिद में निवास करके उस पंक्ति को मूर्तिमान करके दिखा दिया। कबीर ने पूरम दिशा हरि को वासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा कहकर राम रहीम की एकता को अभिव्यक्ति मात्र किया था, लेकिन बाबा ने तो एक ही छत के नीचे ईश्वर और अल्लाह दोनों को बसेरा देकर उनकी एकता को साक्षात जीवंत ही कर दिखाया। कितनी अनोखी बात थी कि बाबा ने अपनी रिहाइश गाह में एक तरफ धुनी प्रज्वलित कर हिंदुओं के आराधना स्थल का द्वार खोल दिया, तो दूसरी तरफ काबा की दिशा में बने निम्बर को अल्लाह मियां च जगह कहकर उसे मुसलमानों की इबादत गाह भी बना दिया। कबीर ने माटी एक भेष धरी नाना, सब में ब्रह्म समाना कहकर एक ईश्वर एक इंसान के भाव को शब्दांकित मात्र किया था, लेकिन बाबा ने तो हिंदू मुस्लिम को सबको शिरडी बुलाकर अपनी सत्ता से जोड़कर कबीर की काव्य पंक्ति को साकार ही कर दिखाया। यह संयोग मात्र नहीं है कि जहाँ कबीर को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब अपना मानते हैं, वहीं बाबा भी सभी धर्म के लोगों में अपनी भक्त संतति पाते हैं। कविता और आचरण की इस जुगलबंदी को देखकर लगता है मानो कबीर की कविता उनके बीजक से निकालकर बाबा के जीवन में समा गई है। किताब में रहकर तो कविता सिर्फ पार्थिव अस्तित्व ग्रहण करती है, लेकिन जीवन में उतर कर तो वह अमरता ही पा लेती है। बाबा के संत जीवन में कबीर काव्य की उपस्थिति से इस कथन की पुष्टि होती है। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।